बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मज़हर तारड़। अच्छा, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितने भी अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनको मार्केट करते हैं, और ज़्यादातर मेरी कोशिश भी होती है कि जितने अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिनको हमारे जितने दोस्त अहबाब हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको खुदा न खास्ता नुकसान ना हो। चीज़ एक ही होती है। असल फ़र्क मेरे ख्याल से, जो मेरी ज़ाती राय के मुताबिक फ़र्क क्या होता है, आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो देखें जी, मैं किसी एक सोसाइटी को मार्केट या किसी एक सोसाइटी का नाम लेना इसलिए पसंद नहीं करता या मुनासिब नहीं समझता कि आपको लगता है कि इसको मैं मार्केट कर रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है। जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट ने लोगों को लाखों से करोड़ों तक का सफ़र करवाया, इतना ज़्यादा मुनाफा दिया, तो उनका नाम ना लेना भी ज्यादती होगी। आप देखें, 0 पॉइंट से एक वक्त था कि यहाँ पर चीज़ें सस्ती थी, उसके बाद टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, या आप G15 वाली साइड पर चले जाएं, B17 वाली साइड पर चले जाएं, तो ये एक नए हाउसिंग प्रोजेक्ट जब डेवलप हुए, शुरू हुए, तो उस वक्त काफ़ी दोस्तों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने थोड़ा रिस्क लिया, और काफ़ी ऐसे हमारे दोस्त अहबाब भी हैं जिन्होंने ये टोटली तौर पर ही इनको फेक समझा। लेकिन चीज़ें, अब फ़र्क क्या होता है? मेरे ख्याल से फ़र्क ये होता है कि आप किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो किसी भी अच्छे प्रॉपर्टी एडवाइज़र के साथ आप मशवरा करते हैं कि हम सरमाया लगाना चाहते हैं, सरमायाकारी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में, जो भी आपका ज़हन हो। तो फ़र्क ये होता है कि आप सबसे पहले तो अच्छे एडवाइज़र के साथ बिजनेस किया करें। सबसे पहली बात, वो जिस हिसाब से उसका एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट कामयाब होगी। एक बंदा एक फेक सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर लेता है, और एक बंदा एक ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करता है जहां पर आपको लाखों से करोड़ों में आप जाते हैं। तो इसमें फ़र्क क्या है? तो मेरे ख्याल से फ़र्क ये है, पैसे एक तरह के ही होते हैं, पैसे सारे ही असली होते हैं, हलाल के ही होते हैं। लेकिन फ़र्क मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी एडवाइज़र जो आपको एडवाइस करता है, जो आपको समझाता है कि ये सोसाइटी ठीक है, ये सोसाइटी ठीक नहीं है। अक्सर व बेशतर ये भी होता है कि काफ़ी दोस्त अहबाब उनको जहाँ से अच्छा बेनिफिट मिल रहा होता है वो आपको फोर्स करते हैं कि इस सोसाइटी में ठीक है। थोड़ा सा आप अपने ज़हन पर भी बोझ डाला करें और थोड़ा सा सोचा करें। जब भी किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो आप सबसे पहले उसकी लैंड के बारे में सोचा करें, ना कि NOC के बारे में। NOC हो, लैंड ना हो, तो आपकी डेवलपमेंट कहाँ पर होगी? आपका सरमाया कभी ग्रोथ नहीं करेगा। लैंड हो, ग्रुप उस पर फिर जो है डेवलपमेंट कर सकता है। अगर लैंड ही मौजूद नहीं है तो डेवलपमेंट कैसे होगी, किधर से होगी? लैंड का होना। फिर आप समझते हैं कि जिस सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका ओनर कैसा है, वो ग्रुप कैसा है, क्या पहले उन्होंने कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च की है, कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट उन्होंने डेवलप किया है, डिलीवर किया है या नहीं किया? या आप मेरी या किसी और दोस्त की बातों पर सिर्फ जाएं, जी फलां ग्रुप अच्छा है, वो ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, तो मेरे ख्याल से आपके पैसे खुदा न खास्ता ज़ाया होंगे। सबसे पहले आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, आप उसकी लैंड के हवाले से पूछा करें, फिर ग्रुप के हवाले से पूछा करें कि कौन सा ऐसा ग्रुप है, इसने पहले कोई चीज़ बनाई है, कोई डेवलप की है, कोई डिलीवर की है लोगों को, क्या उन्होंने रिस्पांस दिया है, क्या उन्होंने इसका बैकअप दिया है, क्या उन्होंने इसका प्रॉफिट दिया है। फिर आप देखा करें कि अगर वो काम शुरू है तो साइड पर जाकर देखा करें क्या डेवलपमेंट हो रही है। अगर नहीं हो रही तो थोड़ा सा वेट कर लिया करें। मेरे ख्याल से आप हर चीज़ को आखिरी चीज़ समझते हैं। जब आप आखिरी फैसला या आखिरी चीज़ समझते हैं तो खुदा न खास्ता फिर आप नुकसान में जाते हैं। तो जब भी आप थोड़ा सा विजिट कर लिया करें तो आपका इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर प्रॉपर्टी एडवाइज़र जो आपको जिसका अच्छा एक्सपीरियंस हो, जिसका तजर्बा अच्छा हो, जो इस प्रॉपर्टी की फील्ड में एक्सपीरियंस रखता हो, उसने पहले लोगों को प्रॉफिट दिया हो, तो ये चीज़ें भी बड़ी अकाउंट करती हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि आप किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में आपके पास ज़्यादा बजट है, बड़े ज़्यादा पैसा है, तो आप टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, B17, G15 या किसी भी सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास थोड़ा सरमाया है तो आपने थोड़ा साइड पर जाना है। कहाँ? शहर से बाहर, सिटी से बाहर निकलना है। किधर? या आपने थलियाँ, चक्री, इसके अलावा रवात वाली साइड, टेक्सला वाली साइड, बाराको वाली साइड पर आपने जाना है। तब आपका थोड़ा सरमाया ऊपर जाएगा, क्योंकि वो बड़ी तेजी से ग्रोथ करता है। जब जब डेवलपमेंट ज्यादा होती है, जब जब उसका नाम, ग्रुप का नाम ऊपर जाता है, तो आपका जो आपने 10 लाख का 5 मरला लिया होता है वो 20 में कन्वर्ट होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 30 में। जब उसमें वो एक पीक पॉइंट आता है तो उससे पहले आप
اس کو سیل کر دیتے ہیں، آپ فوراً، مطلب اس کا مطلب ہے آپ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو بجائے آپ 5 فائلیں لینے کے 2 لیں، بجائے 2 لینے کے 1 لیں، جس کو آپ دھیان سے اپنے طریقے سے، جس کی آپ انسٹالمنٹ پراپر ٹائم پر دیں، لیکن گروپ اچھا ہو، آپ خدا نخواستہ یہ خدشہ نہ ہو کہ ہمارا پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ تو میرے خیال سے کافی دوست، اب آپ یہ بھی ایک ایشو ہے کہ آپ ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ جس میں 10 لاکھ کا 5 مرلہ ہے یا 12 لاکھ کا 5 مرلہ ہے، اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ تیسرے مہینے ہی پوچھتے ہیں کہ بتائیں جی اس کے ساتھ 3 لاکھ پروفٹ آئے گا یا 5 لاکھ، کیونکہ بعض اوقات ہم آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، غلط ڈیل کرتے ہیں کہ جی آپ ایک فائل لیں یا ایک پلاٹ لیں یا ایک چیز لیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ 6 مہینے میں اس کا بہت زیادہ پروفٹ آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو آپ اس کا پراپر وزٹ کیا کریں، سائٹ پر جایا کریں اور پراپر چیزیں دیکھا کریں، گروپ کو دیکھا کریں، انہوں نے پہلے کون سا ہاؤسنگ پروجیکٹ لانچ کیا ہے، ڈیلیور کیا ہے، ڈیولپ کیا ہے، یا لوگوں نے ان سے کتنا پیسہ کمایا ہے، کتنا تیزی سے اوپر گیا ہے۔ تو میرے خیال سے آپ 80 لاکھ کا 5 مرلہ سے لے کر، ہمارے پاس الحمدللہ آپشن ہے 80 لاکھ کا، کم از کم اس سے زیادہ بھی ریٹ ہے، لیکن جو اچھے سے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں ان میں 80 لاکھ کا 5 مرلہ ہے، پھر 42 لاکھ کا 5 مرلہ ہے، 42.5 لاکھ کا، اس کے بعد 31-32 لاکھ کا 5 مرلہ ہے، اس کے بعد جی 6 مرلہ ہے، آپشن ہے آپ کے پاس 17.5 لاکھ کا، اس کے علاوہ 10-12 لاکھ میں بھی 5 مرلہ ہے۔ تو ہمارے پاس مختلف آپشن ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے، آپ کتنا ہولڈنگ پاور کتنی ہے، آپ کتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے جب بھی آپ کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کا سوچتے ہیں تو بڑے دھیان سے، بڑے طریقے سے یہ چیزیں سمجھا کریں اور ہماری باتوں پر فلی ہم پر اعتماد نہ کیا کریں، کچھ چیزیں خود بھی سوچا کریں، اچھے ایڈوائزر کا انتخاب کیا کریں، اور جو بھی آپشن آپ کو 5 کی بجائے 2 لے لیا کریں اور 2 کی بجائے 1 لیا کریں، اور اس کو پراپر طریقے سے لانگ ٹرم کے لیے آپ انویسٹمنٹ کیا کریں۔ اس کے علاوہ جی راولپنڈی اسلام آباد کے اندر آپ کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہوں یا آپ کسی کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہیں، مشورہ کرنا چاہیں، تو ویڈیو کے ساتھ ہمارا نمبر چل رہا ہوتا ہے، اسی نمبر پر واٹس ایپ ہے، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔